आकाश दफ्तर से घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी मीता पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। आज मीता का हरतालिका तीज का व्रत था। उसने 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा था। आकाश ने मीता से चाय मांगी तो उसने थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। बस इतना सुनते ही आकाश का गुस्सा फूट पड़ा। दफ्तर से आदमी थका हुआ आया है और यहाँ किसी को चाय पानी देने की भी फुर्सत नहीं है। मीता डबडबाई आंखों से आकाश को एक नज़र देखकर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उनकी बेटी तासी ट्यूशन से वापस लौटी और आकाश के गुस्से की वजह समझते ही उसने मीता से कहा, माँ तुम पंडित जी के आने से पहले थोड़ी देर आराम कर लो, मैं ये सब संभाल लूंगी। जब तासी ने चाय नाश्ता लाकर अपने पापा के सामने रखा तब आकाश ने बड़े दुलार से कहा, अरे बिट्टू तुम रसोई में क्यों गई? ये सब काम तुम्हारी माँ के हैं, उसे ही करने दिया करो। पापा घर तो हम सब का है ना, फिर काम सिर्फ माँ के ही क्यों है? वह सुबह से भूखी प्यासी अकेले काम कर रही हैं। अब जब मैं और आप घर वापस आ चुके हैं तब क्यों ना हम माँ का थोड़ा सा हाथ बटा दें? तासी ने नम्रता से कहा तो आकाश एक बार फिर अकड़ दिखाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। घर के अंदर की जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारी माँ की हैं, इसलिए ये सब वही करेगी। तासी कुछ और कहती इससे पहले ही रात के खाने में क्या बनाना है ये आदेश देकर आकाश अपने दोस्तों के यहाँ चला गया। के जाने के बाद तासी ने मीता से कहा, माँ मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि आप कभी पापा की गलत बातों का विरोध नहीं करती। इसके लिए आप इतना कठिन व्रत करती हो, वही आपका अपमान करते हैं। उन्हें कोई कदर नहीं आपकी, फिर भी आप उन्हें एक शब्द भी क्यों नहीं कहती हो? मैं क्या करूं बिट्टू, मैं ये सोचकर तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कहती कि इससे बेवजह का कलेश होगा, घर की शांति भंग होगी। इससे अच्छा है चुपचाप अपने कामों में लगे रहो, शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। लेकिन तुम ऐसी मत बनना बिट्टू, तुम अपनी मुस्कान अपने सम्मान से कभी समझौता मत करना। कहते हुए मीता रो पड़ी। जब बच्चे छोटे और नासमझ होते हैं तब माता पिता उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। वैसे ही बच्चों का भी फर्ज है कि अगर उन्हें लगे कि उनके माता पिता कुछ गलत कर रहे हैं तब वह उन्हें रोके। अब तुम देखना माँ, तुम्हारी यह बिट्टू क्या करती है। अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए आत्मविश्वास के साथ तासी ने कहा। वो रसोई में चली गई। जब आकाश घर आया तब उसने तासी को खाना बनाते हुए देखा। इससे पहले कि इस बात पर वह मीता से कुछ कहता, तासी बोली, पापा मैं अपनी इच्छा से माँ का हाथ बटा रही हूँ, माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। आकाश बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया और हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर आकर बैठ गया। जब तासी उसके लिए खाना लेकर आई तब आकाश ने प्यार भरे स्वर में उससे कहा, आज तुमने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए बताओ मेरी लाडली बिटिया, तुमको क्या उपहार चाहिए? बस एक वचन चाहिए मुझे पापा कि आप मेरा विवाह उससे कीजिएगा जो मेरे भूखे रहने पर स्वयं भी खाना ना खा पाए। तासी ने मीता की तरफ देखते हुए कहा। अपनी बिट्टू की यह बात सुनकर आज पहली बार आकाश को मीता के प्रति अपने गलत व्यवहार का एहसास हुआ। वह कुर्सी से उठा और मीता के पास जाकर बोला, आज हमारी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मीता मुझे माफ कर दो, आज से अभी से मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, आधा ही सही लेकिन अब इस उपवास में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और अगले वर्ष से मेरा ये उपवास आधा नहीं पूरा होगा। मीता की आंखों में आज पहली बार खुशी के आंसू थे, मानो उसके व्रत का फल आज उसे मिल गया था। उधर तासी मुस्कुराते हुए मेज पर से खाना हटाकर फ्रिज में रख रही थी। अपने पापा की आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप के मिले जुले भाव को देखकर अपनी माँ की खुशियों के प्रति तासी का मन खुशी से भर उठा था। तो उम्मीद है आप
कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।